का अपना कानून इस YouTube चैनल पर। देखिए, आज का हमारा जो विषय है, हम सभी घर लेते वक्त हमारे पूरे जिंदगी की पूंजी उस घर खरीदते वक्त लगाते हैं, या फिर हम पूरे जिंदगी भर उस घर का लोन लेके चुकाते हैं पूरी जिंदगी। तो वह घर लेते वक्त आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, यह बात, इस बात का महत्व क्या है, यह मैंने इस बात से देखा कि आज हम प्रशासनिक अधिकारियों पर भी भरोसा नहीं रख सकते। यानी हमारे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका जो है, उस विभाग में ऐसी घटना घटी है जिस घटना में पूरी इमारतें तैयार हो जाती है। लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भी पैसे हैं वह मिलते हैं, नेशनलाइज बैंक जो है वह कर्जा देते हैं, और यह सब होने के बाद पूरी इमारतें जहां पर लोग रहने आते हैं, उसके बाद पता चलता है कि वह इमारतें कानूनी नहीं है। तो कल्याण में 65 जो बिल्डिंग्स है वह कानूनी है या नहीं है, तो इस बारे में आप खुद ही देख लीजिए महानगर पालिका के आयुक्त क्या कह रहे हैं। कल्याण महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त सर क्या बता रहे हैं, आप सुनिए, जिस वजह से मैं यह वीडियो बना रहा हूं, ताकि हमारे में से जो भी व्यूअर है वह उनका सपनों का घर लेते वक्त उन्हें कोई भी समस्या का सामना करना ना पड़े और फुल्ली लीगलाइज वो उनका घर ले सके। तो देखो, सबसे पहले ये देखिए क्या कह रहे हैं अतिरिक्त आयुक्त। जो 65 पूरे इमारतें बन के तैयार हुई थी और आज जो लोग उस इमारतों में रह रहे हैं उन पर क्या बीतती होगी, जब माननीय न्यायालय के बारे में उन्होंने कहा है, अतिरिक्त आयुक्त जी है, उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर अभी डिमोलिशन की कार्रवाई होने वाली है। तो देखिए, ही कारवाई हातात घेतलेलीच आहे। त्याच्याबरोबर या ठिकाणी आता व्हॅकेट करण्यासाठी, इमारत निष्कासित करण्याच्या अगोदर रहिवाशांना स्थलांतरित करण्यासाठीची इमारतधारक जे आहेत ते पुन्हाच कोर्टाकडे गेले होते की त्यात काही त्यांना रिलीफ मिळतो का ही शक्यता तपासून पाहण्यासाठी। परंतु काल झालेली सुनावणी आणि आज देखील कोर्टामध्ये सुनावणी आहे, याच्यामध्ये कोर्टाने स्पष्ट केलेले आहे की यामध्ये त्यांना कुठल्याही प्रकारचा रिलीफ देता येणार नाही। त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये आता या इमारतींना रिक्त करून त्यांच्यावर सक्तीने कारवाई केल्याशिवाय पर्याय नाही आहे। तर त्यानुसार आता महानगरपालिका ही कार्रवाई। तो आपने देखा और सुना कि उनके ऊपर अभी कार्रवाई होने वाली है। तो माननीय न्यायालय के बारे में भी उन्होंने बताया कि उनकी याचना जो भी माननीय न्यायालय में थी वह मान्य नहीं हुई है, यह इनके कहने से पता चल रहा है। तो हम वहां के जो रहवासी है, हम उस इमारत में रहने वाले एक रहवासी है, उनका क्या कहना है वह भी देख लेते हैं। 3 वेळा अर्ज केलं होतं आम्ही, एकदा वकिलाकडून पण अर्ज केला होता, पण सही शिक्का न देता त्यांनी अनऑफिशियल आम्हाला डॉक्युमेंट दिले आणि त्या डॉक्युमेंटमध्ये बिल्डरांवर 2018ला त्यांनी एक नोटीस हे केली होती की आम्हाला डॉक्युमेंट सादर करा या बिल्डिंगचे, ही जेव्हा ही अंडर कन्स्ट्रक्शन होती। त्याच्यानंतर 2019 मध्ये त्या बिल्डिंगचे डॉक्युमेंट सादर केले नाहीत म्हणून बिल्डरांवर मानपाडा पोलीस स्टेशन येथे कंप्लेंट दाखल झाली होती। त्याच्यानंतर मग 2020ला मी स्वतः रूम घेतली, तेव्हा पण आम्हाला बिल्डरांनी सांगितलं नाही की बाबा या रूमवर असा नोटीस आल्यात किंवा हे केलंय, ते आम्हाला न सांगता आम्हाला लिगलाइज दाखवलं, सगळं डॉक्युमेंट होईल। त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा सरकारचा फ्रॉड केलाय तो म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजना। आज माझ्या 160 कुटुंबापैकी 100 कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजना मिळाली आहे। मग ती जर आम्ही अनलिगल असेल तर मग ती प्रधानमंत्री आवास योजना आम्हाला कशी लागू झाली? ते सरकारी डॉक्युमेंट तेव्हा आम्हाला लोन केले गेले, राष्ट्रीयकृत बँकांकडून लोन केले, राष्ट्रीयकृत बँकांनी आमच्याकडनं लिगल डॉक्युमेंट चार्जेस जे असतात ते लिगल डॉक्युमेंट चार्जेस आमच्याकडनं घेतले। मग त्या बँकांनी काय डॉक्युमेंट हे घेतले, डॉक्युमेंट काय चेक केले आणि काय डॉक्युमेंटवर त्यांनी आम्हाला लोन दिला? जर अनलिगल तेव्हाच होती मग त्यांनी आम्हाला लोन का केलं? तो आपने देखा कि कैसे किस तरह इन लोगों के साथ जो भी हुआ है, जो भी घटा है, तो इन लोगों, वहां के जो रहवासी है, उनको बैंक से लोन मिला था,
प्रधानमंत्री आवास में उनको जो भी जो भी अमाउंट मिलती है वह मिली थी। यहाँ तक के कहा जा रहा है वह इमारत रेरा रजिस्टर्ड भी हो चुकी थी। तो हमारे यहाँ इमारतें खड़ी भी हो जाती है, पूरी हो भी जाती है, बन भी जाती है, और लोग उस इमारत में अपने सपनों का घर सजाते हैं। और जब ऐसा पता चलेगा कि वह इमारत इलीगल है या फिर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वह कानूनी नहीं है, उस वक्त वह लोगों की जिंदगी जो है, उनकी जो बेसिक नीड है वह डिस्टर्ब हो जाती है। उनकी जो मूलभूत जरूरत है वह हर एक का घर होता है। तो मेरा मानना यह है वहां के जो प्रशासकीय अधिकारी है उनका भी यहाँ तक जब कोई भी इमारत उनके विभाग में बन के तैयार हो रही है तो उन्होंने इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए था। तो जो भी वहां के लोग हैं जो फ्लैट बुक कर रहे थे, ले रहे थे, उनको यह समस्या नहीं आती थी। तो इसलिए मैं यह वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि आप किसी भी इमारत में घर खरीदे उस वक्त आपको क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आपको कोई भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो आप आपके सपनों का घर लेने के बाद जिंदगी भर निश्चिंत रह सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जो बताया था आपको, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में होगी 65 इमारतों पर हो सकती है कार्यवाही। इसलिए घर खरीदते वक्त इन बातों का रखे ख्याल, वरना आ सकती है इलीगल बिल्डिंग्स कार्रवाई की नोटिस। तो यह हमारा विषय था आज का। तो देखिए, सबसे पहला तो डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है सेल डीड। लेकिन इससे भी पहले जब आप बिल्डर से कोई भी घर खरीदे उससे पहले आप उस प्रोजेक्ट का, जैसे मैं पहले भी बताते आ रहा हूं, आपको उस प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है। रेरा ऑफिशियल वेबसाइट पर वह प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी होती है। लेकिन यह जो प्रकरण है उसमें आप या फिर मैंने भी जो देखा वह बातें बहुत ही निंदनीय थी। तो उसमें रेरा रजिस्ट्रेशन भी था, प्रधानमंत्री आवास योजना भी उन लोगों को मिली थी, और उसके अलावा नेशनलाइज बैंकों ने भी लोन किया था। तो यह गलती कहां हुई होगी? तो देखिए, बेसिकली एकदम बेसिक से हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। लीगलाइज उसके जो भी है डॉक्यूमेंट्स है वह आपको देखने की, यानी आप खुद अभी ना कि प्रशासन पे भरोसा रखे, आप खुद भी जांच करें जिसके कारण आपको भविष्य में कोई समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले शुरू होता है जगह, जिस इमारत पे जो इमारत जिस जगह पर बन रही है, जिस इमारत में आप घर लेना चाहते हो, तो सबसे पहले आप वह इमारत जिस जगह पे बन रही है उसके प्रॉपर्टी कार्ड, यानी जो भी वो जगह है उसका प्रॉपर्टी कार्ड देखना अनिवार्य है। अगर आप वह जगह, वह प्रॉपर्टी कार्ड में जो भी बाउंड्रीज है वह आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वह जगह किसकी है। जो बिल्डर वहां बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वह जगह लीगलाइज है क्या, उनके खुद के नाम पे है क्या, उनके नाम पे ट्रांसफर हुई है क्या, वह आप जो भी आपका कलेक्टर ऑफिस है, तहसील ऑफिस है, वहां जाके आप उस जगह की इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा उस जगह में बाउंड्रीज वगैरह, उसके आसपास की बाउंड्रीज देखना, तो आप वह डिटेल अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा उस प्रॉपर्टी कार्ड में कितने लोगों के नाम है, उनसे कंस्ट्रक्शन करते वक्त परमिशन ली गई है क्या, तो वह भी देखना जरूरी है। तो यह पहली बात आपने देख ली कि जो बिल्डर आपकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहा है उन्होंने जगह के मालिक है, उनसे वह जगह डेवलपमेंट का अधिकार लिया है क्या, तो वो प्रोसीजर जो कलेक्टर ऑफिस में है वह लीगली हो रही है क्या। तो आप कलेक्टर ऑफिस या फिर जो तहसील ऑफिस है उस विभाग का, या फिर जो नगर पालिका, महानगर पालिका वहां का कार्यालय है, वहां पे आप अर्जी करके यह कागजात पा सकते हो। और दूसरी बात देखिए,
जो मुंबई के आउटसाइड एरियाज है, यहाँ तक के मेरे पास एक लिटिगेशन आया था जिसमें एक बिल्डर ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया था एग्रीकल्चर लैंड में। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है, जो भी जगह है, जिस जगह पर इमारत बन रही है, उस जगह को एनए ट्रांसफर करना, यह भी एक महत्वपूर्ण काम होता है। तो देखिए, आप जिस भी बिल्डर से जगह खरीद रहे हो, तो आपको जो लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है, जो भी कलेक्टर तहसील ऑफिस है, वहां जाकर आपको सबसे पहले घर खरीदते वक्त उस जगह की इंक्वायरी करना जरूरी है, और वह जगह कंस्ट्रक्शन के लिए नॉन एग्रीकल्चर लैंड से नॉन एग्रीकल्चर लैंड पर के लिए ट्रांसफर हुई है क्या। उसके बाद आप लोकल अथॉरिटी या फिर कलेक्टर के पास उस जो भी विकासक है, बिल्डर है, डेवलपर है, उसने उस जगह पर कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशंस लिए हैं या नहीं लिए हैं, यह आपको खुद जानना जरूरी है। इसके अलावा आप वह जगह पर किसी बैंक का लोन है कि नहीं है, या फिर वह जगह किसे मॉर्गेज रखी है या नहीं रखी है, या फिर उस जगह पर कोई भी लिटिगेशन पेंडिंग है या नहीं पेंडिंग है, यह भी देखना आपको अनिवार्य है। तो यह सबसे बेसिक है कि आपकी इमारत जिस जगह पर खड़ी हो रही है, उस जगह की इंक्वायरी करने से शुरुआत होती है। तो बहुत से लोग ये जो कल्याण डोंबिवली में जो 65 बिल्डिंग्स है, जो अनऑथोराइज अभी कही जा रही है, उस मामले में मेरी आशंका यह है कि इसी प्रकार का जो भी घोटाला है वह हुआ होगा। तो जगह किसके नाम पर है, उस जगह पर कोई लिटिगेशन है या नहीं है, वह जगह एग्रीकल्चर लैंड से नॉन एग्रीकल्चर लैंड में ट्रांसफर हुई है क्या, तो यह देखना बेहद जरूरी है। तो यह बेसिक बारे में, जगह के बारे में मैंने बता दिया। अभी हम एक एक डॉक्यूमेंट देखते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। तो देखिए, to buy a flat you will need to number of documents including the sale deed, title deed, incumbrance certificate and occupation certificate। देखिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में सेल डीड तो आता है, आप खरीद रहे हो, लेकिन सेल डीड से भी पहले आप टाइटल डीड देखिए। टाइटल यानी प्रॉपर्टी कार्ड वगैरह उस जगह का, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। इंक्यूरेंस सर्टिफिकेट यानी कि उस जगह पर किसी का कर्जा है, किसी ने कर्जा लिया है या नहीं लिया है, या वो लैंड क्लियर है, क्लियर टाइटल है, वह देखना जरूरी है। और ये जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है, देखिए, आप अगर कोई भी फ्लैट खरीदे तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी कि वह बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होके पूरी तैयार हो चुकी है, रहने लायक है, उस वक्त जो लोकल अथॉरिटीज है वह ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देती है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट उसे कहा जाता है। तो आगे देखते हैं सेल डीड। तो देखो, इतनी इंपॉर्टेंस है सेल डीड के हर एक पॉइंट में आपको देखना है कि वो बिल्डर ने क्या उसके लायबिलिटीज के बारे में बताया है, आपको क्या क्या एमिनिटीज प्रोवाइड करेगा ये बताया है, या फिर आपका जो कन्वेंस डीड है इसके बारे में बताया है। जो स्टैंडर्ड पॉइंट रहते हैं वो रेरा ऑफिशियल वेबसाइट पर भी रहते हैं। तो सेल डीड हुआ, टाइटल डीड मैंने अभी बताया आपको, इंक्यूरेंस सर्टिफिकेट ये भी बताया मैंने आपको, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इसके बारे में भी देखा हमने। तो अन्य दस्तावेज जो है, बिल्डिंग अप्रूवल प्लान जो है, वह लोकल अथॉरिटीज जिस विभाग में महानगर पालिका है, तो महानगर पालिका के कार्यालय में अप्रूवल प्लान्स होते हैं, या फिर जो भी प्लानिंग अथॉरिटी होती है उनके पास से वो बिल्डर को जो भी अप्रूवल प्लान है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के प्लान है, वह दिए जाते हैं। वह प्लान देख के आप देख सकते हो कि एक्चुअल में उस इमारत को कैसे कंस्ट्रक्शन का प्लान मिला है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर उसको 7 माले की बिल्डिंग का परमिशन मिला है और वो 8, 9, 10 फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट करता है, और आप 8वें 9वें फ्लोर पे आपने अगर घर खरीदा, तो इस केस में आप
का जो स्ट्रक्चर, जो घर उस बिल्डर ने या फिर डेवलपर ने आपको बेचा है, वह अनधिकृत घर माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा। तो आप प्लान देखिए, हर एक फ्लोर प्लान देखिए आपका घर खरीदते वक्त। खाता प्रमाण पत्र देखिए, सबसे पहले मैंने यही बताया था, खाता यानी कि प्रॉपर्टी कार्ड में एक नाम नहीं रहते, अनेक नाम रहते हैं, 4 नाम 5 नाम। आपको उस बिल्डर ने हर एक खातेधारक यानी कि जो भी उस प्रॉपर्टी के जितने भी मालक है, उनसे उस डेवलपर ने जो भी है डेवलपमेंट राइट लिए हैं या नहीं लिए हैं, यह भी देखना जरूरी है। और वह भी तहसील ऑफिस, जो भी कलेक्टर ऑफिस, तहसील ऑफिस कार्यालय है, वहां पे लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, वहां जाके आपको इंक्वायरी करना जरूरी है। और पावर ऑफ अटर्नी, जो भी लैंड ओनर्स है उनकी पावर ऑफ अटर्नी उस बिल्डर को मिली है क्या। अगर आपका घर सोसाइटी में आप ले रहे हो तो सोसाइटी से एनओसी लेना, घर खरीदते वक्त सोसाइटी से एनओसी लेना जरूरी है। देखिए, हमारे लीगल प्रोफेशनल्स जो होते हैं वह उस प्रॉपर्टी का सर्च रिपोर्ट देते हैं। उस सर्च में वह प्रॉपर्टी के लैंड के बारे में, वह प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट के बारे में हर एक बात का लीगल सर्च रिपोर्ट होता है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स से जाके वो ऑथेंटिकेट करा के वो लीगल सर्च रिपोर्ट देते हैं। तो आप खुद से या फिर किसी अधिवक्ता से यानी वकील से वह लीगल सर्च रिपोर्ट ले सकते हो। बैंक रिलीज लेटर देखिए, अगर उस जगह पर या फिर बिल्डर ने कंस्ट्रक्ट करते वक्त कोई लोन लिया होगा तो वह बैंक रिलीज या फिर जो बैंक में मॉर्गेज रहेगी जगह वो कंस्ट्रक्ट करते वक्त, तो वह बैंक रिलीज सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, देखना जरूरी है। नहीं तो ऐसा होगा कि बिल्डर आपको फ्लैट सेल करके जाएगा और जिस जगह पर आपकी इमारत है वह जगह के कागजात बैंक में मॉर्गेज रहेंगे, तो आपको भविष्य में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो जगह, जिस जगह पर आपकी इमारत कंस्ट्रक्ट हो रही है, वह जगह का प्रॉपर्टी कार्ड, उस जगह का प्रॉपर्टी कार्ड किसके नाम पर है यह देखना भी जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी कार्ड रिसिप्ट ही आपको बताती है यह जगह किसके नाम पर है। तो यह एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और इसके आगे हम देखते हैं ऑल एसेंशियल डॉक्यूमेंट इन प्लेस टू एंश्योर ए स्मूथ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। तो मैंने आपको बताया कि कौन से कागजात जरूरी है। तो आशा करता हूं मैंने यह जो न्यूज देखी उस न्यूज में कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में जिन लोगों ने घर खरीदा था उनकी समस्याएं जो है वह देखने के बाद अन्य कोई व्यक्ति ऐसी समस्या ना फेस करे, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया। धन्यवाद।